कल सर मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो हैं वो शरीक थे और वहाँ उन्होंने ये कहा कि जी अगर जो आपने भी बात की ना, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई गारंटी मिल जाए कि ये बाहर आके कोई सियासी पैगाम रसानी नहीं करेंगी बहनें, तो हफ्ते में 3 मुलाकातें जो हैं वो कर लें, और अगर ऐसा ना हो सका तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म, अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुज़ैफ़ा सलमान साहब, ठीक साहब, हैं आप? जनाब शामी मुलाकात तो साहब हो ठीक है गई आज। माशाल्लाह? डॉक्टर उज़्मा खान की मुलाकात भी हो जी, गई। मैंने कल उज़्मा बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में इसका भी ज़िक्र किया मेहर था बुखारी। मेहर बुखारी के, कि सॉरी, आप मेहर कंफ्यूज बुखारी हो गए। साहिबा के प्रोग्राम में वो अज़मा कि बुखारी हैं, वो उज़्मा मैं नहीं है, वो हाँ, अज़मा हाँ, है। वो अज़मा अज़मा लिखती हैं। हाँ जी, 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 बिल्कुल। और ये मेहर इस बुखारी हैं। जी, मेहर हाँ किथे मेहर अली थे, किथे तेरी सनाए हाँ जी, गुस्ताख के, किथे जा क्या लड़ियाँ। लड़ियाँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो तो मुलाकात हुई ये कोई दबाव का मैंने इसमें नतीजा इसका या ज़िक्र फिर किया बातचीत नहीं, हुई? नहीं, देखिए मैंने 2 बातें कल की थी। हम्म, एक तो मैंने वाज़ेह कहा था मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में कि किसी सियासी शख्सियत की मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तो बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाएगा। और अच्छा। उसके पीछे मैंने जो रीज़न बयान की थी, वो आपके प्रोग्राम में दोबारा मैं बयान कर देता हूँ कि सज़ा याफ़्ता जो मुजरिम होता है, उसके ज़रा राइट्स महदूद होते हैं, और उसको कोई हक नहीं है कि वो जेल से बैठ के सियासत करे। यही बानी तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे कि एक डिस्क्वालिफ़ाइड शख्स ने कैसे 2 बंदों को सेनेटर बना दिया, और वो 2 सेनेटर साकिब निसार ने डिस्क्वालीफाई किए थे, और फिर दोबारा पीएमएलएन के 2 सेनेटर नहीं बन सके थे। अगर एक डिस्क्वालिफाइड शख्स सेनेटर नहीं बना सकता, तो एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम तो जेल से बैठ के वज़ीर आला तब्दील कैसे तो कर सकता है? तो हुज़ैफ़ा साहब, गोया आपने जो बानी पीटीआई हैं उनके हाथ पर बैत कर ली, उनको अपना लीडर मान लिया, उनके नक्शे कदम पे चलने का फैसला कर लिया। नहीं, उनके नक्शे कदम पे चलने का फैसला बिल्कुल नहीं किया। अगर उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला करते, तो पिछले 2 साल से उनकी डेली बेसिस पे एक्सक्लूसिव मुलाकातें भी हो रही थीं, वज़ीर आला की मुलाकातें भी हो रही थीं। लेकिन उनकी तरफ से जो रवैया अख्तियार किया गया शामी साहब, क्योंकि हमारे पास मुस्तनद इत्तला थी कि इस मर्तबा जो है ज़ाहिर है वज़ीर आला भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, और वो 26 नवंबर 2025 ऐसी खूनरेज़ी प्लानिंग कर रहे थे, इस वजह से उन मुलाकातों को रोका गया। और कल मैंने कहा था कि फैमिली अगर हमें ये अंडरटेकिंग दे दे, जो कि मुश्तरका दोस्त हमारे आपस में, ज़ाहिर सियासी लोगों के सियासी लोग दोस्त होते हैं, उनके ज़रिए बातचीत चल रही थी, और आज आपने देखा कि उनकी बहन जो है, वो मुलाकात के बाद उन्होंने इमीडिएटली मीडिया से बात नहीं की। अब कोई मीडिया से बात वो करती हैं या नहीं उसमें की है जो भी उनका उन्होंने। कंडक्ट सामने आता है। उन्होंने तवील मशावरत की है अपनी बहनों से, हाँ जी। फिर उसके बाद जी। उन्होंने गुफ्तगू की है, उनके सियासी देखिए, पैगामात भी दिए हैं। अच्छा, मैंने चूँकि जब जब वो निकली थी बाहर, तब तो उन्होंने कहा था कि मैं मुशावरत कर इस पर आप भी बातचीत करूँगी। आप भी गुस्सा थूक दें, दिल बड़ा कर लें। लेकिन एक बात हुज़ैफ़ा साहब ये तो साबित हो गई, क्योंकि आज भी जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी साहब, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी ये जो मुलाकातें होती हैं जेल मैनुअल के मुताबिक जेल हुक्काम कराते हैं, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है ये मुलाकातें करवा सकते हैं, करवा रहे हैं। नहीं, नहीं। देखिए, जेल मैनुअल के तहत सुपरिटेंडेंट जेल कराता है। सुपरिटेंडेंट जेल महकमा दाखिला के मातहत है, और हम एक इलेक्टेड हुकूमत हैं। महकमा दाखिला अगर कोई फैसला लेता है, तो हम उसको मुकम्मल बैकिंग करते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल की एक ओपिनियन थी। सुपरिटेंडेंट जेल की तो ये इख्तियारात हैं कि अगर किसी बंदे की बेल लगी हुई हो हाई कोर्ट में, और सुपरिटेंडेंट अपनी रिपोर्ट जमा करा दे कि इस बंदे का कंडक्ट जेल में ठीक नहीं है, तो बेल कैंसल हो सकती है। मगर ये और बताएं, ये यहाँ जेल पर तो ये था कि एक बंदा सिर्फ सियासत कर रहा है और सियासी गुफ्तगू कर रहा है, तो मुलाकातों को रोका गया है सिर्फ उसको ये लेसन देने के लिए कि आप अपनी फैमिली से मिलें, अपनी फैमिली को अपनी वेलबींग बताएं, ये जो अद्वियात चीज़ मगर मंगवानी है, घर से बताएं खाने कि वजारत दाखिला सूबे की है या मरकज की है, क्योंकि रियाला जेल तो रावलपिंडी में है, तो पंजाब की जी हदूद सर, में है, तो जी, वहां जी, तो पंजाब हुक्म की फिर हदूद में। सूबे का चलता होगा कि मोहसिन नकवी जी, साहब का चलता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, बात ये है कि चूंकि इस वक्त पीएमएलएन की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, और अगर पीएमएलएन का ज़ाहिर है पंजाब से कोई बंदा बैठा होता कैबिनेट मेंबर, तो ज़ाहिर है वो खुद अपना दिफा करता। तो मैंने जो बात की है, वो सूबाई वजारत दाखिला की है, और एज अ पीएमएलएन के मेंबर मैं उसका दिफा कर रहा हूँ कि जो फैसला भी सेक्रेटरी होम ने किया या सुप्रीम जेल ने किया, मैं उस फैसले को, ज़ाहिर है हमारी बैकिंग हासिल थी, हमारी से मुराद हमारी सूबाई हुकूमत की। चलिए और आप, जो फैसला भी कर रही है वो सूबाई हुकूमत कर रही है। मोहसिन नकवी साहब का उसमें क्या लेना देना है? ठीक वो है। ज़रा वज़ीर दाखिला है, उनकी तो माथा जेल ही नहीं है वो। अच्छा हज़रत अच्छा। साहब, आप तो क्योंकि माशाल्लाह आप तो सियासत में तो अब कुछ अर्सा पहले आए हैं, उससे पहले सहाफत में थे, आपको तो तजर्बा नहीं हुआ ना अभी तक जेल जाने का? जी, मैं नहीं हुआ है जी, बानी तहरीक इंसाफ के दौर में हमने हाँ। कोई 3 महीने जेल यात्रा की थी जी। अच्छा, और जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है वो उसकी अपनी एक राजनीति होती है, वो तो तो किस जो जेल में रहे थे जेल आप?
डेरा गाजी खान में जाहिर है हमें लगती वही जेल है। लगता है आपको काफी सहूलतें मुयस्सर थी। नहीं 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 नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट जो है जी, मैं आपको बताऊं, उसे बना के रखी थी आपने। नहीं 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 नहीं, जिन लोगों को जो जेल, जहर अल्लाह ना करे कभी कोई जाए, किसी का भी राइट टू मूवमेंट एक फंडामेंटल राइट है, वो क्यों सल्ब हो, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट के पास बहुत अख्तियारात है। ये नहीं है कि कोई बंदा कहे कि जी मैं जो मर्जी करूं और मुलाकात मेरा आईनी और कानूनी हक है। ये वैसे हमें पहली मर्तबा मालूम हो रहा है कि सुपरिटेंडेंट जेल के इतने बड़े इख्तियारात हैं। जी बिल्कुल शामिल, बल्कि शामिल साहब आप तो खुद भी मेरे ख्याल से मेरे जिया दौर में या भुट्टो दौर में, आप भी भुट्टो दौर में शर्फ हासिल हुआ, तो आपको तो ज्यादा पता होगा कि 2 दफा जेल जाने का रियासत होती है अंदर। अच्छा, सुप्रीम जेल के तो अंदर एक रियासत होती है, तो आपको खुद अंदाजा होगा। हाँ जी, आप ये बताएं कि अब आपको भी तो नोटिस दिया था ना इलेक्शन कमीशन ने, आपका भी इल्जाम था ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का, तो आपका मामला निपट गया, जवाब जमा करा दिया आपने? आपको खतरा है? आपको भी माफी तो मांग ली थी? नहीं सर, मैं पहली दफा पेश हुआ था, इन पर्सन पेश हुआ, उन्होंने ज़ाहिर है मेरे पेश होने को बड़ा सराहा और मेरे ख्याल से वहीं उनका गुस्सा काफी थम गया था और मैंने टेक्निकली उन्हें ये गोशगुजार किया था कि मुझे आपने एक नोटिस दिया डीएमओ ने, और उसी नोटिस के बाद मेरी हियरिंग कर मुझे 50,000 जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट 2017 ये कहता है कि अगर आप सेकंड वायलेशन करेंगे फिर वो रेफरेंस यहाँ भेज सकता है, जो 234(3) है, लेकिन उन्होंने पहले ही रेफरेंस भेज दिया, तो मैंने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके एहतराम में आया हूँ और जुर्माना मुझे हुआ है, मैंने उसे चैलेंज किया हुआ है, लेकिन मैं अपॉलॉजी भी करता हूँ उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन में आज भी जवाब जमा कराया है, मेरे ख्याल से भी मामला अल्लाह ने चाहा तो नहीं निमट जाएगा। अच्छा, बस सिर्फ क्विकली आखिर में बता दें कि अब सुहेल आफरीदी साहब को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मिलने नहीं दे, क्योंकि वो जुमेरात को आएंगे, वो आज नहीं आए, लेकिन वो कह रहे हैं जुमेरात को तो वो आएंगे मुलाकात के लिए, नहीं मिलने दिया जाएगा। देखिए सलमान साहब, सियासत में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अली अमीन गंडापुर साहब की तो रात को मुलाकात हुई। बेसिकली अगर सुहेल अफरीदी साहब बिहेव करते हैं और जाहिर है वो सीबीएम करने में कामयाब हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स जो हैं, और इस एनएफसी अवार्ड में वो शरीक हो रहे हैं, और उसके बाद चीजें बेहतर होती हैं, तो वो एहतजाज में भी नहीं गए, वो तो निकले नहीं पिशावर से, तो अच्छे बच्चे बन गए आपके ख्याल में? हाँ, वो कंडक्ट उनका ठीक होता है तो पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है। आज की दिन तक तो पॉलिसी ये है कि इंतशार करने के लिए किसी को जेल से सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन वजीर आला एक मनसब पर बैठे हुए 5.25 करोड़ अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अगर चीजें उनकी तरफ से बेहतर होती हैं तो हम भी लचक का मुजाहरा करेंगे। शामी साहब बड़े हैं, इन्होंने भी हुक्म दिया कि गुस्सा थूक दें, तो इंशाल्लाह ताला हम गुस्सा थूकेंगे जी। चले ठीक है, ऐसा ना हो किसी के मुंह पे थूक दे। नहीं 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 सर, जमीन पे थूकेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।